नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 9 दूसरी इकाई का शब्दकोश के अंतर्गत एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ के अंदर हम शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्दकोश क्या है, ये क्या चीज़ होती है। जैसे इंग्लिश में हमें किसी भी तरह का कैसा भी शब्द हमें ढूंढना हो तो हम इसके द्वारा हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कैसे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पहले पेज में यहाँ पे कुछ पात्र दिए गए हैं। उन पात्रों के द्वारा हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। पात्र नीलिमा है, सलील है, और बाद में वो अपनी जानकारी को कैसे हासिल करते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में जो है शब्दकोश के उपयोग की जानकारी यहाँ दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि शब्दकोश का प्रयोग करने के लिए हमें वर्णमाला और 12 खड़ी वर्णमाला आ ई ई, उसके अलावा 12 खड़ी क ख ग घ ङ च छ ज झ न प फ ब भ म, ये सभी 12 खड़ी हमें आनी चाहिए। और वो इस प्रकार से नीलिमा जो है सलील के साथ बैठी है। सलील को कुछ परेशानी हो रही है और वो किताब जो है ग्रंथालय से लाया है। कि ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, जहाँ पुस्तकें होती हैं, बड़ी ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाली और मनोरंजक पुस्तकें हैं। परंतु 2 शब्द ऐसे आए हैं जिसका अर्थ उसको नहीं मालूम। तो वो सलील पूछता है, नीलिमा से पूछती है कौन से 2 शब्द। एक शब्द है अभियान और दूसरा है सुरसरी। तो सच बताऊं तो जो नीलिमा बताती है कि उसे भी उसके बारे में अर्थ नहीं मालूम, लेकिन बिना अर्थों को जाने हुए किताब को पढ़ना ये कुछ आसान नहीं है। तो हम अगले पेज पर चलेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो वो अब इस प्रकार से यहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु ये 2 शब्द कैसे हैं उसको भी नहीं मालूम। कौन से 2 शब्द, एक शब्द है अभिमान और दूसरा है सुरसरी। सोचते हुए तो उसको कुछ नहीं मालूम, परंतु इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो दोनों के दोनों अभी चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पड़ोस में कोई पत्रकार है, रामदास जी जो रहते हैं और जो उनकी सहायता करेंगे, और दोनों उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, नमस्ते चाचा जी, और वो पूछते हैं कि हम आपका थोड़ा सा तकलीफ़ देना चाहते हैं और आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सलील कहता है कि मैंने आज एक पुस्तक पढ़ी है, लेकिन कुछ शब्द उनको समझ नहीं आ रहे, इसलिए सोचता हूँ कि आपसे पूछ लूँ। तो वो उनसे जो चाचा रामदास हैं वो ठीक है, शब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा संपन्न बनती है, भाषा विशाल बनती है। और कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, शब्दों का अर्थ ज्ञान अर्जित करेंगे, उतने आप ज्ञानी बनते जाएंगे। तो इनमें वे शब्द बताओ ना। तो सलील उनसे यहाँ पर पूछने जा रहा है किस प्रकार से। अब वो यहाँ पर पूछता है, तो वो बोलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर वो पूछता है कि हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारे उन शब्दों का अर्थ मैं बता पाऊँ या नहीं, ये दूसरी बात है, पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें शब्दकोश दे देता हूँ। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि शब्दकोश मतलब क्या। शब्दकोश का मतलब उनको नहीं मालूम है, क्योंकि उसके अंदर उनको बताते हैं रामदास जी, इसके अंदर 2 लाख शब्द हैं। कुछ शब्दकोश कम या अधिक शब्दों के भी होते हैं, पर चाचा जी सलील पूछता है इन शब्दों में 1.5 लाख शब्दों में से हम अपना शब्द कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि शब्दकोश जिसको इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं, इन 2 शब्दों के लिए मुझे पूरी की पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। नहीं बेटे नहीं, शब्द ढूंढना बहुत आसान है। अब मुझे बताओ तुम्हें पूरी के 12 खड़ी आती है। उन्होंने बोला कि रामदास जो चाचा है उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें 12 खड़ी आनी चाहिए। नहीं नीलिमा, 12 खड़ी तो हमने पहली कक्षा में पढ़ी थी। तो रामदास, नहीं नीलिमा, मेरी बात ही समझो। शब्दकोश देखने के लिए वर्णमाला का क्रम आना जरूरी है, जैसे क ख ग घ ङ च छ झ झ न प फ ब म म य र ल व, ये सब आना बहुत ज़रूरी है और क्रम से याद होना चाहिए, तभी हम शब्दकोश का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने क्रम में से अगर शब्दों को नहीं दिया तो हम, जैसे अब उदाहरण के लिए वो उनको बोलते हैं अ से शुरू होने शब्द के लिए होने वाले शब्द आ से शुरू होने वाले शब्दों में पहले आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें वर्णमाला का क्रम आता है या नहीं, अगर वो याद है तब ही मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ। तो वो कहते तुम्हें आविष्कार शब्द का अर्थ ढूंढो।
तो तुम कैसे ढूंढोगे? तो वो सलील कहता है मैं बताऊं चाचा जी, कोश में सबसे पहले आ से शुरू होने वाले शब्दों को निकालूंगा, फिर आ के बाद जो व्यंजन है उन्हें देखूंगा, क च ट त प, और इस प्रकार से व्यंजन को बने शब्दों को मैं एक एक करके पलटता जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वही वो बता रहे हैं। फिर आ के आगे जो भी व्यंजन है उन्हें मैं पढ़ूंगा, क च ट त प वर्गों के व्यंजन से मैं धीरे धीरे पन्ने पलटता जाऊंगा और शब्दों को जोड़ता जाऊंगा, और जाकर फिर य र ल पर व पर रुकूंगा। जैसे मान लो आविष्कार है, पहले आ निकाल दिया, आ निकालने के बाद वह शब्द पे जाने के लिए क के बाद व कहाँ आता है, फिर वा जाएंगे, व के बाद श पे जाएंगे, श पे जाने के बाद क पे जाएंगे। तो इस तरह से आपको फिर वापस क पर आएंगे। तो यहाँ पर वही वो जानकारी यहाँ पर उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उनको किस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी कि कैसे जानकारी प्राप्त कर कर ही हम लोग शब्दों को आविष्कार कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसी प्रकार से तुम शब्दों को ढूंढ सकते हो, और इस प्रकार से तुम कभी भी कहीं पर भी किसी प्रकार से शब्दों को ढूंढ सकते हो। इसके लिए कोश के शुरू में होने वाले पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। तुम भाषा का व्याकरण तो जानते हो, हाँ क्यों नहीं, व्याकरण तो हमें पढ़ाया गया है, व्याकरण जानना तो ज़रूरी है। कोश में दिए गए कितनी भाषा का शब्द है, कोश में इनका विस्तार दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग के लिए स्त्री, स्त्रीलिंग के लिए विशेषण के लिए व, संघ के लिए संस्कृत, अंग्रेजी, फा के लिए फारसी आदि। हाँ, इस प्रकार से शब्दकोश को जानने के लिए जानकारी होना चाहिए। पर चाचा जी यहाँ एक शब्द किस प्रकार से ढूंढना है, हाँ अब बात स्पष्ट हो गई। शब्दकोश के कारण केवल अर्थ ही नहीं, शब्द के स्वरूप का भी पता लग जाता है। तो वो गागर में सागर है, मतलब किस प्रकार से आपको अर्थ तो पता लगेगा, साथ में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, सब पता लगेगा। और तुमने देखा हमेशा एक शब्दों का एक ही निश्चित अर्थ होता है, पर कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे ऐसे शब्द समय भूल वाक्य में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। क्या ऐसे कोश सभी भाषा में होते हैं? हाँ, दुनिया की सभी भाषाओं में मौजूद हैं। और इस प्रकार से मराठी, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, इन कोशों के कारण भाषा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि कैसे वो जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अनुस्वार जो बिंदु ऊपर आते, चंद्र बिंदु चांद का निशान होता है, और ये शब्द 12 खड़ी में सबसे पहले रखे जाते हैं। इसके बाद विसर्ग वाले शब्दों का क्रम आता है, मध्य में संयुक्त अक्षर के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर मैं पिताजी से कहूँगा कि मेरे लिए एक शब्दकोश ले आएं। और इस प्रकार आपके कारण हमें शब्दकोश के बारे में सलील जब बोलता है, मुझे जानकारी मिली। बच्चों एक और बात ध्यान दें कि पुस्तक स्वरूपी शब्दकोश के अलावा आजकल ई बुक में भी शब्दकोश, ई बुक आती है, वो भी शब्दकोश जैसी होती है। उसमें भी तुम अंतर्जाल मतलब इंटरनेट के द्वारा शब्दकोश में शब्दों के अर्थों को जान सकते हैं। तो हमने आज इस पाठ के अंतर्गत ये पढ़ा कि शब्दकोश वास्तव में कितना फ़ायदेमंद है। आप अपने किसी भी प्रकार से कैसे भी कोई भी शब्द के अर्थ को पहचान सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।